Hello everyone, welcome to the video. So we are going to see define regression of coefficient and its property, and also we need to derive this. So we will see this. I have already shown multiple times in my video regression of coefficient. So a regression coefficients tell you how much dependent variable y changes when independent variable changes by 1 unit while keeping everything constant. ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं. हिंदी में भी समझाऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट. सो इफ़ यू टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज़, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है अगर, जैसे कि पहले तो मैं हिंदी में मतलब समझाती हूँ उनको. तो देखो, अगर इसका मतलब क्या है, द रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो हमें बताता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल, सपोज देयर इज़ अ वेरिएबल विच इज़ डिपेंडेंट ऑन वाई, और जो है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, जो कि किसी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, वो चेंज होता है एक यूनिट से, सिर्फ एक यूनिट से चेंज हुआ ना, तो और बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, उसी को हम बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट. अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ के देखेंगे तो मैं आपको बताती हूँ. इफ़ यू लुक एट द प्रॉपर्टीज़, ठीक है, तो प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी है साइन. ठीक है, इफ़ यू डिक साइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. तो यहाँ पर साइन ऐसा है कि अगर यहाँ पर, एक सेकेंड, मैं यहाँ पर साइन बताती हूँ. अगर यहाँ पर ठीक है, तो इफ़ यू हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, तो अगर हम मेरी यहाँ पर x की वैल्यू, जस्ट अ मिनट, मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो साइज, अ बिगर नंबर इज इक्वल टू स्ट्रॉन्गर इफेक्ट. ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देगा. आई होप इट्स क्लियर. ठीक है, और यहाँ पर ये दूसरी प्रॉपर्टी है. ठीक है, लेट मी जस्ट राइट इट, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड प्रॉपर्टी. तो थर्ड प्रॉपर्टी आपके बात करती है इंटरप्रिटेशन के बारे में. इट शोज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ एक्स. तो इंटरप्रिटेशन मतलब कि यहाँ पर जो है वो बात करेगा कि वाई का क्या चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज मैं इसमें लिख देती हूँ यहाँ पर. इंटरप्रिटेशन जो इंटरप्रिटेट करता है, मतलब बताता है. ठीक है, इट्स द रेट of change of y with respect res, एक सेकेंड, थर्ड प्रॉपर्टी. अब फोर्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं. पर कांस्टेंट टर्म भी होता है जो बी नॉट होता है. इट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0. तो ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म के बारे में भी लिख लेते हैं. ठीक है, तो अगर इट इज़ द, यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ द रिग्रेशन, ये यहाँ पर मैं लिखती हूँ. तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गई प्रॉपर्टी. सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर पॉजिटिव साइन के बारे में. अगर x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव, अगर x पॉजिटिव तो y नेगेटिव. ठीक है, मैग्नीट्यूड अ बिगर नंबर इज इक्वल टू स्ट्रॉन्गर इफेक्ट. जितना बड़ा नंबर उतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट. इंटरप्रिटेशन के बारे में, इट शोज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x. यहाँ पर y लिखना भूल होगा. और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म के बारे में बात कर लेते हैं. तो कांस्टेंट टर्म के बारे में ऐसा है कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट इक्वेशन हैज़ ऑल्सो कांस्टेंट टर्म जो बी नॉट होता है, और उस व्हेन इट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई विद व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0. ठीक है, आई होप इट्स अंडरस्टैंडेबल. और ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है बिकॉज ये थोड़ा सा इसने गलत ले लिया है. ठीक है,